जब दोस्त ही दुश्मन हो जाए तो क्यों ना उसके खिलाफ कदम उठाया जाए। जी हां, यह लाइनें जो सटीक बैठ रही है वह रूस पर बैठ रही हैं। रूस के साथ भारत व्यापार के लिए लगातार कदम आगे बढ़ाता रहा। रूस का जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसको लेकर भारत ने स्टैंड लिया और कहीं ना कहीं पीछे से भारत ने पूरी मदद पहुंचाने की रूस कोशिश की। यह सभी ने देखा, सभी ने जाना और पिछले कुछ सालों से रूस के साथ व्यापार भी तेजी से बढ़ाया। अब देखिए, न रूस ने ही भारत की पीठ में कैसे छुरा घोंपने की कोशिश कर दी है। रूस वही रूस जिसको लेकर बीते दिनों मोदी सरकार ने अपने व्यापार को लेकर डील की, अब वही रूस पाकिस्तान से जाकर हाथ मिला रहा है, पाकिस्तान के साथ व्यापार आगे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। इस एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया है। दरअसल बीते दिनों रूस की तरफ से भारत को आगाह किया जा रहा था कि जो कुछ देश हैं, पश्चिमी देश, वो कैसे चीन और भारत के खिलाफ खड़े होकर जो है युद्ध की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं। भारत को निशाना बनाने की कोशिश में लग रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे कदम बढ़ा रहा है और वह कुछ देशों को पसंद नहीं आ रहा। रूस की तरफ से बाकायदा आगत किया गया, लेकिन इसी बीच अब रूस ने चालाकी दिखाते हुए पाकिस्तान में अपना सहयोग करना शुरू कर दिया है। एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारत के दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ एक आधुनिक स्टील प्लांट के निर्माण के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। यह समझौता हालांकि 2015 में बंद पड़े सोवियत निर्मित स्टील प्लांट को फिर से जीवित करेगा। पाकिस्तानी अधिकारियों और रूसी प्रतिनिधि डेनिस नजरूफ ने इस समझौते की पुष्टि की है। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के वार्षिक स्टील आयात को 30% तक कम करना है, जिससे 11.2 मिलियन मीट्रिक टन खपत अंतर से जुड़े $2.6 बिलियन के आयात बिल में कमी आएगी। नई मिल मूल मतलब कि 19,000 एकड़ के पाकिस्तानी स्टील मिल साइट के 700 एकड़ पर कब्जा करेगी, जो 1.4 बिलियन टन अनुमानित घरेलू अयस्क भंडार को संसाधित करने के लिए मौजूदा बंदरगाह बुनियादी ढांचे को लाभ उठाएगी। सोवियत तकनीकी सहायता से 1973 में स्थापित पीएसएम ने कभी 1.1 मिलियन टन सालाना उत्पादन किया था, लेकिन कुरु प्रबंधन और पुरानी मशीनरी के कारण 2.14 बिलियन के घाटे में चली गई थी। अब समझिए, इस पुनरुद्धार योजना में उन्नत इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकी में रूसी विशेषज्ञता शामिल है, जिससे आयातित स्क्रैप और अर्ध तैयार उत्पादों पर निर्भरता कम होगी। एक संयुक्त कार्य समूह को देखरेख करेगा, जिसमें पाकिस्तानी अपनी 1.1 बिलियन डॉलर की देनदारियों की भरपाई के लिए पाकिस्तान और रूस पिछले कई सालों से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। लेकिन जब दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो रूस ने कहीं ना कहीं भारत की तरफ झुकाव दिखाया। हालांकि सीधे तौर पर यह समर्थन नहीं किया कि रूस जो है भारत के साथ खड़ा है, लेकिन यह जरूर कहा कि आतंकवाद की लड़ाई में रूस जो है अपना समर्थन पूरा देगा। दोनों देशों के बीच एक गैस पाइपलाइन बनाने का काम भी तेजी से अब शुरू हो गया है। मतलब रूस ने भारत के साथ धोखेबाजी कर पाकिस्तान में अपना सहयोग बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों ने 2023 में कच्चे तेल को लेकर एक समझौता भी किया था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सस्ते दाम पर तेल की सप्लाई की जानी है। इसके अलावा पाकिस्तान और रूस के बीच सीधी समुद्री कार्गो सेवा की भी शुरुआत की गई है। अब रूस और भारत का करीब दोस्ती रही है। दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। व्यापार लगातार दोनों के देशों के बीच बढ़ रहा था। वहीं पाकिस्तान कट्टर दुश्मन रहा है। ऐसे में अगर दोस्त और दुश्मन में संबंध सुधरते हैं तो यह भारत के लिए करारा झटका होगा। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद रूस के बर्ताव ने भारत को परेशान कर दिया था। यह पहला मौका था जब रूस ने भारत का खुलकर साथ देने की जगह शांति की अपील की थी। इससे पहले तक रूस हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा दिखता था। रूस ने पहले भी कई बार कहा कि पाकिस्तान और भारत से उसके संबंध अलग अलग हैं। तो अब समझिए कि भारत और रूस की अगर दोस्ती टूटती है कितना प्रभाव पड़ेगा, और रूस और पाकिस्तान का रिश्ता करीब होता है, दोस्ती आगे गहराती है तो कितना असर पड़ेगा। पहले तो समझ लीजिए भारत और रूस के बीच व्यापार का क्या आंकड़ा है। भारत और रूस के बीच व्यापार संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा $66 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले 5 वर्षों में 5 गुना वृद्धि दर्शाता है। दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार लक्ष्य का लक्ष्य रखा है। रूस अब भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। रूस से भारत का आयात मुख्य रूप से तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और धातुओं का होता है। भारत का रूस को निर्यात कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, लोहा इस्पात है।
रूस से भारत के तेल आयात से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जाता है। भारत और रूस परिवहन गलियारों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब इस लक्ष्य के बीच पाकिस्तान बीच में आ जाता है। रूस ने पाकिस्तान में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के कई प्लांट्स को लेकर रूस ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। भारत की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि रूस ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ऐसे वक्त पर जब भारत पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, दुनिया में तरक्की कर रहा है। तमाम देश भारत की उपलब्धि से चिढ़ रहे हैं, कामयाबी में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय बताएं और हमारे साथ जुड़े रहे।